very warm welcome to everyone. I am good. Hope all of you are doing great. So today our lecture number 6 is maritime boundary between two countries. ठीक है, किन्हीं भी दो कंट्री के बीच में वाटर बाउंड्री को कौन सा लॉ डिफाइन करता है? दैट लॉ इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी 1982 में दिया गया. ठीक है, किन्हीं भी दो कंट्री जैसे इंडिया और श्रीलंका ले लो, इनके बीच में वाटर बाउंड्री है हमारे पास, तो इस वाटर बाउंड्री को कौन डिफाइन करता है? लॉज ऑफ सी. ठीक है, किन्हीं भी दो कंट्री के बीच में वाटर बाउंड्री को कौन डिफाइन करता है? लॉज ऑफ सी 1982 में दिया गया. 1994 में ये वर्ल्ड वाइड अप्लाई हो गया. ठीक है, इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट. इट इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो क्या डिफाइन करेगा? मेराइन एंड मैरीटाइम एक्टिविटीज मीन्स पानी में जो भी एक्टिविटीज होंगी. कौन से पानी में? जैसे इंडिया है, इस साइड क्या है हमारे पास? बे ऑफ बंगाल. इस साइड क्या है? अरेबियन सी. नीचे क्या है हमारे पास? श्रीलंका. और यहाँ क्या है हमारे पास? इंडियन ओशन. तो यहाँ वाटर है, वाटर से वाटर बाउंड्री बनेगी. इस वाटर में जो भी दो कंट्री के बीच में वाटर है, उनके बीच में जो भी एक्टिविटीज होंगी, जो भी बाउंड्री डिफाइन करेगा, कौन करेगा? दिस लॉ. ठीक है, दिस वेरी लॉ, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी 1982. ये जो लॉ है हमारे पास, शॉर्ट में लिखते हैं हम इसको UNCLOS. UNCLOS क्या हो गया? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी. दिस लॉ डिफाइंस द मेराइन एक्टिविटीज या मेराइन पार्ट जितने भी यहाँ होंगे, मेराइन पार्ट्स जो भी हैं, इनटू 5 पार्ट्स में डिवाइड किया. ठीक है, जो भी पानी का इलाका इस साइड होगा उनको 5 रीजन में डिवाइड किया. अब ये 5 रीजन क्या क्या है अभी हम देखते हैं. ठीक है, UNOCLOS अभी हमने किया. ये कौन सा लॉ था? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी. इसको क्या बोलते हैं? और हम और लॉज ऑफ सी. ठीक है, 1982 में दिया गया था. इसने क्या डिवाइड किया? मेराइन पार्ट्स को डिवाइडेड. मेराइन पार्ट्स कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 5. कौन कौन से पार्ट्स हैं वो हमारे पास? अब हम देखेंगे कौन कौन से पार्ट्स हैं. फर्स्ट इज इंटरनल वाटर. सेकेंड इज टेरिटोरियल जोन. थर्ड इज contagious zone. फोर्थ इज exclusive economic zone. And last but not the least, fifth one is high sea. हाई सीज या इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल वाटर. अभी हम इसको ड्रॉ करके देखेंगे. ठीक है, ये कैसे इन्होंने बनाए? इंटरनल वाटर, देन टेरिटोरियल जोन, कंटेजियस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हाई सीज और इंटरनेशनल वाटर. ठीक है, हम अभी भी डिफाइन करेंगे, इसको देखते हैं. जैसे हमारे पास ये दो कंट्री है, इंडिया और श्रीलंका. इसके बीच के अगर वाटर बाउंड्री को हमें डिफाइन करना है तो वो लॉ कौन सा डिफाइन करेगा? UNCLOS. ठीक है, अब उसने क्या बताया कि जो भी मेराइन एरिया है, यहाँ पर पानी वाला इलाका है, इसको 5 हिस्सों में डिवाइड किया. राइट, कौन कौन से किया हमने? अभी हम देखते हैं. इंडिया, ये हमारे पास क्या है यहाँ पे? श्रीलंका. और इनके बीच में ये वाटर बाउंड्री है. ये वाटर बाउंड्री इनके बीच में, या मैरीटाइम बाउंड्री इनके बीच में. अब इंडिया के इस साइड क्या है? बे ऑफ बंगाल. ठीक है, बे ऑफ बंगाल. इस साइड क्या है हमारे पास? अरेबियन सी. और नीचे क्या है हमारे पास? सारा इंडियन ओशन. नीचे क्या है हमारे पास? सारा इंडियन ओशन. ठीक है, वाटर यहाँ पर भी है. ठीक है, श्रीलंका के पास. और वाटर यहाँ पे भी है. ठीक है, अब ये जो वाटर रीजन है, जो मेराइन रीजन है, यहाँ पे मेराइन रीजन होगा, ये पानी वाला इलाका है जो इसके इर्द गिर्द और इसके इर्द गिर्द. ठीक है, इसको UNCLOS लॉज ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? इनटू 5 पार्ट्स. ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या पार्ट्स थे वो. क्या ये वाटर है हमारे पास जो हमने अभी देखा इंडिया और श्रीलंका में. सबसे पहले क्या ड्रॉ किया जाता है? इस वाटर के पास पहले एक बेस लाइन बनाई जाती है. ठीक है, एक बेस लाइन आ जाती है. एक बेस लाइन बनाई जाती है. क्यों बनाई जाती है? क्योंकि लैंड तो नहीं है कि सीधा सीधा आप डिस्टेंस मेजर कर लोगे. वाटर है, वाटर की लहरें हैं और साथ में. ठीक है, तो क्या करेंगे? इसमें एक बेस लाइन बनाई जाती है सबसे पहले. बेस लाइन के अंदर जितना भी वाटर होगा
उस वाटर को हम क्या बोलेंगे, बेस लाइन के अंदर जितना ही वाटर रखो उस वाटर को हम क्या बोलेंगे, इंटरनल वाटर, इंटरनल वाटर। ठीक है, तो पहला पार्ट हमारे पास डिफाइन हो गया, इंटरनल वाटर। नेक्स्ट क्या करते हैं, ये जो बेस लाइन है हमारे पास, बेस लाइन से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल। और 12 नॉटिकल माइल क्या होता है, नॉटिकल माइल जो है ये यूनिट है हमारे पास डिस्टेंस को मेजर करने का, पर किस में, पानी में। ठीक है, समुद्र में, पानी में, इन सब में मेजर करने का। और ऐसे हम लैंड में मेजर कैसे करते हैं डिस्टेंस, किलोमीटर में। ठीक है, पर ये लैंड में मेजर नहीं करें, हम पानी में मेजर करेंगे डिस्टेंस यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.8 किलोमीटर। एक नॉटिकल माइल 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, नॉटिकल माइल में डिस्टेंस मेजर करेंगे हम किस में, पानी में। ये देखो 12 नॉटिकल माइल तक अगर आप चले गए तो इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, टेरिटोरियल जोन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल के डिस्टेंस तक जाएंगे तो इस जोन को हम क्या बोलेंगे, कॉन्टेजियस जोन। ठीक है, ये अलग अलग जोन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस जोन में इंडिया के लॉज अप्लाई होते हैं सारे, इस जोन में इंडिया के सारे लॉज अप्लाई नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए हम अलग अलग पढ़ रहे हैं ये जोन्स। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आप 200 नॉटिकल माइल के डिस्टेंस तक जाओगे तो इस जोन को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, यहाँ पे जगह कम है तो मैं लिख रही हूँ ऐसे, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, आप लिख लीजिए। नेक्स्ट है, अगर आप 200 नॉटिकल माइल से ज्यादा आगे डिस्टेंस में चले गए, ग्रेटर देन 200 नॉटिकल माइल, देन दिस जोन इज नोन एज हाई सीज और इंटरनेशनल वाटर। ठीक है, हाई सीज और इंटरनेशनल वाटर। तो अभी हमने क्या किया, ये जोन किए, टेरिटोरियल जोन, कंटेजियस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड हाई सी और इंटरनेशनल वाटर। अब हम क्या देखेंगे कि टेरिटोरियल जोन का डिस्टेंस बेस लाइन से कितना होता है, अभी हमने किया कितना डिस्टेंस होता है, 12 नॉटिकल माइल। ठीक है, कंटेजियस जोन का कितना डिस्टेंस होता है, 24 नॉटिकल माइल। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का कितना डिस्टेंस होता है फ्रॉम बेस लाइन, 200 नॉटिकल माइल। हाई सी और इंटरनेशनल वाटर का बेस लाइन से कितना डिस्टेंस होता है, ग्रेटर देन 200 नॉटिकल माइल। राइट, नेक्स्ट हम देखेंगे इस टेरिटोरियल जोन में कौन कौन से लॉज लगते हैं, इन सभी जोन में कौन कौन से लॉज लगते हैं। ठीक है, टेरिटोरियल जोन में जिस भी नेशन के आप कर रहे हो, सपोज अगर मैं इंडिया के स्टडी कर रही हूँ टेरिटोरियल जोन, तो सारे इंडिया के लॉ लगेंगे। अगर हम ऑस्ट्रेलिया के करें तो सारे ऑस्ट्रेलिया के लॉ लगेंगे। ठीक है, तो टेरिटोरियल जोन में उसी नेशन के लॉ, उसी कंट्री के लॉ लगते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नेशनल लॉज, जो नेशन के लॉज होंगे वो सभी लगेंगे यहाँ पे। ठीक है, और कोई भी बाहर की कंट्री यहाँ पे नहीं आ सकती इस जोन में, सॉरी, विदाउट द परमिशन ऑफ दैट वेरी कंट्री। सपोज अगर इंडिया है तो इंडिया के टेरिटोरियल जोन में, जैसे दैट इज 12 नॉटिकल माइल तक कोई भी बाहर की कंट्री एंटर नहीं कर सकती। ठीक है, विदाउट द परमिशन ऑफ इंडिया। तो सभी नेशनल लॉ लगेंगे, इंटरनेशनल लॉ नहीं लगेंगे, और बाहर की कोई भी कंट्री एंटर नहीं कर सकती यहाँ। कॉन्टेजियस जोन में नेशनल लॉ लगते हैं। ठीक है, नेशन के लॉज तो लगते हैं बट लिमिटेड लगते हैं, बट लिमिटेड लॉज लगते हैं। ठीक है, बट लिमिटेड लॉज लगते हैं। अब लिमिटेड मतलब कुछ कुछ लॉ लगते हैं, कुछ नहीं लगते। जैसे कुछ कौन से लगते हैं लॉ, आप लिखिए, इसमें लगते हैं एनवायरमेंट लॉ, ई फॉर एनवायरमेंट लॉ, आई फॉर इमिग्रेशन लॉ, सी फॉर कस्टम लॉ लगता है, टी फॉर टैक्सेशन लॉ लगता है। ऐसे कुछ लॉज लगते हैं। ठीक है, मैंने कुछ एग्जांपल दे दी, ये लॉज यहाँ पे एप्लीकेबल है। देन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसमें जो है नेशन का कोई लॉ नहीं लगता, यहाँ पे लगते हैं इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, इंटरनेशनल लॉज ओनली, और यहाँ पर भी सिर्फ इंटरनेशनल लॉज लगते हैं। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या हुआ फिर, इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ फिर, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है इसमें जितने भी रिसोर्सेज होंगे, रिसोर्सेज जैसे पानी के जोन का है ना ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जितने भी रिसोर्सेज होंगे, रिसोर्सेज लाइक कौन कौन से रिसोर्सेज होंगे, लाइक फिशरीज हो सकते हैं, यहाँ पे पेट्रोलियम हो सकता है इस रीजन में। इसलिए मैंने कहा ये वाला रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिशरीज हो सकती है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो कौन यूज़ करेगा, कंट्री ही यूज़ करेगी अपनी। जैसे अगर मैं इंडिया कंसीडर करें तो इंडिया ही इसको यूज़ करेगी, बेशक उसके लॉज अप्लाई ना हो,
लॉज इंटरनेशनल लगते हैं, ठीक है। लॉज इंटरनेशनल लगेंगे, नेशनल लॉ नहीं लगेंगे, पर रिसोर्सेज जो है वो नेशन ही यूज करेगा। जैसे अगर हम इंडिया के कर रहे हैं तो रिसोर्सेज इंडिया की कंट्री यूज करेगी, लॉज इंडिया के नहीं लगेंगे, लॉ सभी इंटरनेशनल लगेंगे। यहाँ पे सभी इंटरनेशनल लॉज लगते हैं और यहाँ पे सभी इंटरनेशनल लॉ लगते हैं। बट यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ रिसोर्सेज जो है वो सारी कंट्री यूज कर सकती है, ऑल कंट्रीज, ठीक है। यहाँ पर सभी कंट्रीज जो हैं वो अपने रिसोर्सेज, इन रिसोर्सेज को यूज कर सकती है। यहाँ पे रिसोर्सेज कौन यूज करेगी, जो वहाँ की रिस्पेक्टिव नेशन होगा। यहाँ पे रिसोर्सेज कौन यूज करेगी, सभी कंट्रीज यूज कर सकती है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। मैंने आपको क्यों बोला एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इंपॉर्टेंट है। किसी भी दो कंट्री के बीच में अगर मुझे मैरीटाइम बाउंड्री बतानी है, कब होगी, वो तभी होती है अगर उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ओवरलैप करें, ठीक है। अगर उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ओवरलैप करें, ओनली देन उनके क्या होते हैं, मैरीटाइम बाउंड्रीज बनती हैं, अदरवाइज नहीं होती है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कौन कह रहा है, वो लॉ कह रहा है, यूएनसीएलओ लॉ हमने अभी किया 1982। वो क्या बोलता है, किसी भी दो कंट्री के बीच में मैरीटाइम बाउंड्री या वाटर बाउंड्री कब होगी, अगर उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ओवरलैप करेंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं कैसे ओवरलैप करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया।